लगातार हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम घटनाक्रम से आपको रूबरू करा रहे हैं। और फिलहाल हम खड़े हैं सिंगू बॉर्डर पर और यहाँ एक सभा का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। और इस सभा पर ये जीटी रोड के बीच में हुक्के पे जो चर्चा लगातार चल रही है, यहाँ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अब जिससे हम बातचीत कराएंगे जो फिलहाल हमारे बीच है वो मध्य प्रदेश से युवा किसान नेता हैं, अर्जुन आर्य जी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि लगातार किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो काफ़ी बार जेल भी जा चुके हैं। और ये शिवराज चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके गृह क्षेत्र से संबंध भी रखते हैं। तो उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश से दिल्ली की कूच तक जहां किसानों को वहां पर भी रोकने की जो बात सामने आई थी, तो आप यहां पहुंचे हैं। अर्जुन आर्य जी, आपका स्वागत। और सबसे पहले हम पूछेंगे कि इस पूरे तमाम आंदोलन को किस नज़रिए से देख रहे हैं, और आपके क्षेत्र की, राज्य की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से किसानों के बीच जो है ये अलग है कि ये किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहा है, या फिर सरकार जो कह रही है कि भविष्य में इसे किसानों को फायदा मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये स्पष्ट हो चुका है कि जब कोरोना जैसे काल में देश जो है कोरोना के बचाव में लगना चाहिए था, देश की ताकत, देश की सरकार की ताकत, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की हत्या कर कर राज्यसभा में जबरदस्ती जो किसानों के खिलाफ में जो 3 काले कानून संसद में पास किए थे, मैं समझता हूं क्यों नहीं पर वो तुम नहीं दोबारा कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ हुआ यार, ग्रीन कलर। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था सर, वो दिखा रहा था। ये आपका तो स्टेटमेंट हो ही गया। हाँ वो चाहो तो आप हाँ, काट देंगे, नहीं कोई बात, ठीक है उस समय ठीक है, यहीं से कर लेते हैं बात। कलाकार कहाँ है आपका? वो यहीं है मेरे। हाँ हाँ, नहीं, वो है मेरे पास, वैसे कर लेते हैं। तो आर्य जी, आपके मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए, क्षेत्र की बात की जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए, वायरलेस है, ऐसे में चलता रहेगा तो नेचुरल आएगा। चालू है क्या सर? कर ले क्या चालू? अच्छा ठीक है। शांति शांति। तो किसी की आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ डीजे भी बजेगा तब भी आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, कुछ भी नहीं आएगा सर। तो आर्य जी, हम बात कर रहे थे कि आपके जो राज्य की यदि बात करें, गृह क्षेत्र की बात करें, और वहाँ से अब किसानों की क्या रुख है और क्या स्थिति है, और यहाँ आप आए, यहाँ क्या देखा आपने? देखिए, मोदी सरकार के 3 काले कानून आज सिर्फ पंजाब के अंदर किसानों को समझ नहीं आ रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैं समझता हूं पूरे भारत के किसान आज समझ चुके हैं कि मोदी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार के द्वारा जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या कर कर राज्यसभा में जो 3 काले कानून पास किए गए हैं वो किसान विरोधी हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ एक बार पुनः कंपनी का राज स्थापित करना चाहते हैं। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को गुलामी की ओर धकेला था और तब भगत सिंह जी आगे आए थे, आज मैं समझता हूं मोदी जी अंबानी और अडानी की जेब में बैठकर आज किसानों को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। ये 3 कानून देश को बर्बादी की ओर लेकर जाएंगे। मैं समझता हूं ये चिंगारी पंजाब से किसान आंदोलन के रूप में उठी है और आज ये ज्वाला के रूप में पूरे देश में धधक रही है। और आप ये तय मानिए कि आने वाले समय में यदि मोदी सरकार ने संसद का सत्र बुलाकर इन कानूनों को अगर वापस नहीं लिया तो मोदी सरकार, मैं समझता हूं उनको सिंहासन दिल्ली का खाली करना होगा। क्योंकि जनता आती है, सिंहासन खाली करो मोदी जी। अर्जुन आर्य जी, एक और बात है कि जहां किसान लगातार 8वें दिन अपना प्रोटेस्ट लगातार जारी है, दिल्ली कूच करने की बात कही गई थी, किसान नेतृत्व ने अब दिल्ली को सील कर दिया है, जहां यहां पर बुराड़ी के पास जगह भी दी गई थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली सील करेंगे और तभी सरकार को यहाँ से हिलाने का प्रयास किया जाएगा। तब सरकारों ने किसानों पर जुर्म किए, तब तक सरकारों का रुख जो है बदला है, तख्ता पलट हुआ है, वो दोबारा नहीं आए, वो चाहे हरियाणा का इतिहास हो व तमाम राज्यों की। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो मैं समझता हूं किसान विरोधी है, और जैसा कि आपके हरियाणा में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लुटेरों की पार्टी है, उसका कमेरों से कोई नाता नहीं है। और ये बात अब मैं समझता हूँ हरियाणा भी समझ रहा है, पंजाब तो समझ ही चुका है, और आने वाले समय में पूरा देश समझेगा। क्योंकि ये जो 3 काले कानून हैं,
जिसमें मंडी की व्यवस्था समाप्त की जा रही है, जिसमें किसानों की जमीनों को मैं समझता हूं उद्योगपति आकर अधिग्रहण करेंगे और मजदूर के रूप में किसान उस पर खेती करेगा। और जो तीसरा कानून है वो है जमाखोरी का। मैं समझता हूं मोदी ने किसानों को बर्बाद करने की ये जो पटकथा जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या कर लिखी है, ये अब किसान समझ चुका है। और आने वाले समय में आप ये समझ लेना हरियाणा की भाषा में कि हरियाणा से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी का और मोदी का और तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो मध्य प्रदेश की व्यवस्था मैं अपने ज्ञान के लिए भी जानना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ हरियाणा और पंजाब में मंडी व्यवस्था बनी हुई है, आड़ती और किसान का जो है यहाँ पर दो पहलुओं में देखा जाता है, उनका रिश्ता माना जाता है। तो यहाँ पर उसको एटीएम के तौर पर आड़ती को कहा जाता है किसान का। वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि आप काफ़ी बार जो है किसानों के हित में, मैंने काफ़ी बार सोशल मीडिया पर भी आपको देखा है और आपने जो है सरकार के खिलाफ कई प्रोटेस्ट भी वहाँ पर किए हैं युवा नेतृत्व की तरफ से। वहाँ की व्यवस्था कैसी है? देखिए, जो मंडी व्यवस्था है वर्तमान में, उसमें किसान मंडियों में जाता है और जब मंडियों में किसान जाता है तो वहाँ होता क्या है कि तमाम व्यापारी वहाँ पर मंडी में एकत्रित होता है और उसमें मंडी सचिव होता है जो सरकार का प्रतिनिधि होता है और उसकी देखरेख में किसानों की तमाम फसलों की वहाँ पर बोलियां लगाई जाती है। अगर एक व्यापारी ने अगर गेहूं 1800 रुपये प्रति क्विंटल लगाया तो दूसरा 1900 लगाता है, तीसरा 1950 लगाता है और चौथा जो है वो 2000 लगाता है। जब किसान की फिर मर्जी होती है कि हम किसको बेचना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से उन्होंने कहा और कानून में जो नियम उन्होंने बनाया है कि व्यापारी अब मंडी में नहीं, वो बाहर भी जाके खरीद सकता है और मंडी में जब व्यापारी खरीदता है तो उसे टैक्स के रूप में कुछ पैसा देना पड़ता है। मैं समझता हूं जब वो टैक्स फ्री जब बाहर खरीदेगा तो वो मंडी में नहीं आएगा और मंडी में वो जब नहीं आएगा तो मंडियां तो खुली रहेंगी, लेकिन किसान की फसल कौन खरीदेगा। ऐसी स्थिति में किसानों को मजबूरन मंडी के बाहर व्यापारियों के घर भटकना पड़ेगा और जब व्यापारी अपने घर किसान को बुलाएगा तो वह दुत्कारेगा और मनमाने रेट में मैं समझता हूं किसानों की फसलों को लूटेगा। तो ये जो वर्तमान की जो स्थिति है ये बहुत ही भयंकर है और इस भयंकर स्थिति से मुझे अगर समझता हूं कि किसानों को अगर बचना है तो ये जो आंदोलन आज दिल्ली की सिंधु बॉर्डर से शुरू हुआ है, इस आंदोलन को एक बृहद रूप देना होगा। और मेरा ये मानना है कि जब इस आंदोलन में हरियाणा, पंजाब और पूरे भारत से लगभग 30-40 लाख लोग अगर किसान इकट्ठे हो जाएंगे तो मोदी सरकार को मैं समझता हूं सत्ता से भी हम बेदखल कर सकते हैं और तीन काले कानूनों को एक बार पुनः निरस्त कर किसान हित में कानून बनाए जा सकते हैं। एक बात और जानना चाहता हूं, आप एक अच्छी यहाँ पर जो है कोई जैकेट पहन रहे हैं और इस जैकेट का जो मूल्य है वो कितना है सर? मैं जानना थोड़ा प्रयास करता हूं। इस जो कानून बनाए गए हैं उस व्यवस्था से जुड़ा एक सवाल करूंगा। ये जो यहाँ पर जो आप जैकेट लेकर के आए हैं वो कितने की लेकर के आए हैं? अब जैकेट तो कैसा है, हमारे पिताजी लाते हैं, हम तो बच्चे हैं। मान लीजिए हाँ। ये जो मफलर है वो भी पिताजी लेकर के आए हैं। हाँ, वो सभी हमें हमारे पिताजी पैसे दे देते हैं, हमारे भाई खरीद देते हैं, ले आते हैं। बिल्कुल। मेरा कहने का भाव ये था कि आप मफलर का मूल्य 99 रुपये है और ये आप यहाँ बाहर आप इसको 110 रुपये में या उसी शोरूम में ले लेंगे क्या? ले लेंगे क्या? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं नहीं, मेरा सिर्फ मैं आगे बढ़ूंगा, आप लेंगे नहीं या लेंगे? 99 रुपये उस पर प्राइस है, 110 रुपये का ले लेंगे आप? नहीं, क्यों लेंगे भैया? भाई हर आदमी कम में एमएसपी, मैं वही कह रहा हूँ, एमएसपी यदि 1700 है और सरकार ये कह रही है कि बाहर आपको ज़्यादा मूल्य मिलेगा तो व्यापारी कौन लेगा क्या? नहीं, व्यापारी भी नहीं लेगा और किसान तो लुटेगा। और जैसा कि आपने देखा है कि मोदी जी ने ये जो 3 कानून बनाए हैं और जिसमें अभी इन व्यापारियों ने बाहर खरीदना शुरू कर दिया है और मैं तो ये कहता हूं कि जो छोटा मोटा व्यापारी है अब वो बचेगा नहीं। आने वाले समय में उन व्यापारियों को भी अंबानी और अडानी की नौकरी पे रखा जाएगा और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो वो भी नौकर बन जाएगा। जो आज छोटा मोटा व्यापारी बेचारा खरीदता है और अपना घर का पेट पालन करता है और किसानों को एटीएम के रूप में काम करता है तो वो भी बंधुआ मजदूर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ किसान के पास सिर्फ और सिर्फ लूट के अलावा कुछ बचेगा नहीं। अच्छा, जत्थाबंदी जो है लगातार यहाँ अभी भी कूच कर रही है, हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश से जो किसानों की है वो क्या प्रक्रिया है, किस तरह से वो पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और क्या किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं सिंघू बॉर्डर से किसान आंदोलन के 8वें दिन से? आखिरी सवाल है। देखिए, पूरे देश में और मध्य प्रदेश में तमाम जगह जो है वो किसानों में जागृति आई है और किसान जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ना चाह रहा है
और वो आ भी रहा है अपने साधन के माध्यम से, लेकिन सरकारें उनको रोक रही हैं, सरकारें उनका दमन कर रही हैं। तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं हिंदुस्तान के, और कोई भी किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। मोदी सरकार के इन 3 काले कानून के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा ना हो पाए, इसकी साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन किसान जो है वो हर साजिश को तोड़ेगा। और मेरा तो आपके इस सिंधु बॉर्डर की पवित्र भूमि से आज पूरे प्रदेश से, मध्य प्रदेश के ही नहीं अपितु पूरे देश के किसानों से ये आह्वान है कि मेरे किसान भाइयों और मेरे देशवासियों, क्योंकि किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, और देश नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान के लोगों, यदि आप देश को बचाना चाहते हो, यदि आप रामकृष्ण और इस गंगा की इस पवित्र धरा को बचाना चाहते हो, तो अपने घर को छोड़ो और घर को छोड़कर दिल्ली की ओर कूच करो। और जिस दिन दिल्ली में 50 लाख से ज्यादा किसान आ जाएंगे, मैं समझता हूं मोदी जी और मोदी जी की ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका पता भी नहीं चलेगा कि वो हिंदुस्तान के किस कोने में है। मैं समझता हूं ऐसी स्थिति हमें करनी होगी, वरना ये जो प्रधानमंत्री है हमारे, ये बेहद क्रूर हैं, और मैं समझता हूं ये अपनी क्रूरता से बाज नहीं आएंगे। इनका एक ही समाधान है, किसानों की एकता। और किसान जब एकता दिखाएगा देश में, तो मैं समझता हूं मोदी जी को मजबूर होकर इस कुर्सी को भी छोड़ना पड़ेगा और इन 3 काले कानूनों को भी वापस लेना पड़ेगा। जो है अर्जुन आर्य जो मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं और सिंघू बॉर्डर पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों से अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं लोग, और उनकी ऊर्जा जो आपने देखी, और इस ऊर्जा से युवा नेतृत्व लगातार जो है यहाँ पर जो है प्रयास कर रहा है और आगे कूच करने के लिए। तो हम तमाम खबरें ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे और तमाम लोगों से, ऐसे शख्सियतों से आपसे बातचीत कराते रहेंगे। बने रहें हर पहलू के साथ, सिटी तहलका के साथ, और अगली इस घटनाक्रम को फिर हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।